शेर खान नाम के एक बाघ ने रश्मि नाम की एक गर्भवती शेरनी को बंदी बना रखा था। वो उसे समय पर खाना पानी कुछ नहीं देता था। वो उससे खाने की भीख मांगती थी। शेर खान, मेरे लिए नहीं पर मेरे बच्चे के लिए तो कुछ खाने को दे दो, नहीं तो वो दुनिया में आने से पहले ही मर जाएगा। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ शेर खान। चिंता मत करो रश्मि शेरनी, खाना नहीं तुम्हें पूरी दावत देंगे, पर मेरा काम होने के बाद। आखिर शेर खान बाघ ने रश्मि शेरनी को क्यों कैदी बना रखा है? क्या चाहिए शेर खान को? चलिए शुरू से देखते हैं। दरअसल कुछ समय पहले राजवीर नाम का शेर अपनी पत्नी रश्मि के साथ एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था। एक बार शेर के घर के सामने पंखों वाला सफेद शेर उतरता है, जो कि बड़ी मुसीबत में फंसा था। सुनो भाई, मैं जादुई दुनिया से आया हूँ। हमारे महाराज को एक शैतान ने पत्थर का पुतला बना दिया है। हमारी दुनिया में हम सब बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? यहाँ से कुछ दूरी पर एक काला जंगल है। वहाँ पर एक गुफा है जिसके अंदर तुम्हें एक मणि मिलेगी। वो तुम्हें उठा कर लानी है। उससे हमारे महाराज अपने असली रूप में आ सकते हैं। राजवीर मणि को लेने काले जंगल में पहुंच जाता है। जल्द ही उसे वो मणि मिल भी जाती है और वो उसे वहां से उठा लाता है। ये लो, मुझे ये मणि मिल गई। नहीं राजवीर, इस मणि को हमारी दुनिया तक तुम ही ले जा सकते हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब राजवीर मणि को लेकर उनकी जादुई दुनिया में आ जाता है और उस मणि को जैसे ही उनके महाराज बगीरा के सर पर रखता है तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये देख बगीरा के सारे सिपाही बहुत खुश हो जाते हैं। तुम्हारा ये मेरे ऊपर एहसान रहेगा। तुमने मुझे जीवन दान दिया है। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना, और मैं तुम्हें आज से तुम्हारे जंगल का राजा बनाता हूँ। जाओ, खुश रहो राजवीर। तब राजवीर जंगल का राजा बन जाता है और राजवीर के राज्य में सभी जानवर बड़े खुश थे। एक बार राजवीर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो रश्मि, मुझसे कोई मिलने आ रहा है। मैं चलता हूँ, तुम गुफा पर आराम से रहना। राजवीर खुफिया जगह पर पंखों वाले सफेद शेर से मिलता है। ये लो राजवीर, ये महाराज बगीरा ने भेजी है। ये एक जादुई मणि है। ये तोहफा तुम्हारे आने वाले बेटे का है। इसके अंदर बहुत अनोखी शक्तियां हैं। इस मणि की मदद से तुम्हारा बेटा पूरी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन जब तक तुम्हारा बेटा जन्म ना ले ले तब तक तुम्हें इस मणि को सभी से छिपा कर रखना होगा। अब मैं चलता हूँ। खुफिया जगह पर हुई इन बातों को दूसरे जंगल का एक रंगीन बाघ सुन रहा था। अरे वाह वाह, बड़ी राज की बातें चल रही हैं। अब चलकर इस मणि के बारे में महाराज शेर खान को बताता हूँ। इसके बदले वो मुझे अच्छा इनाम देंगे। तब वो रंगीन बाघ शेर खान को जाकर उस मणि के बारे में सब बता देता है। ऐसी मणि की तलाश तो मुझे सालों से थी। उस मणि पर सिर्फ मेरा हक है। चलो सिपाहियों, तैयार हो जाओ, हम अभी इस जंगल की ओर निकलेंगे। शेर खान अपनी रंगीन सेना को लेकर राजवीर के जंगल की ओर निकल पड़ता है और पूरा लंबा सफर तय करने के बाद वो राजवीर के जंगल पहुंच जाता है। सुनो राजवीर, मैं बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। सीधे सीधे लफ्जों में बात यह है कि वो मणि मुझे दे दो। कौन सी मणि? तुम किस मणि के बारे में बात कर रहे हो? राजवीर, ये बातें बहुत पुरानी हो गई। कौन सी मणि, कैसी मणि, मुझे किसी मणि के बारे में नहीं पता। ये सब नहीं चलेगा। आराम से मणि मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं वो मणि तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। अच्छा, तो ये बात है। सिपाहियों, इसकी पत्नी को उठा लाओ, और अगर ये बीच में आए तो मार डालना इसको। इस तरह से शेर खान मणि हासिल करने के लिए रश्मि को उठा लाया था। शेर खान इस इंतजार में बैठा था कि राजवीर उसे वो मणि जरूर लाकर देगा, लेकिन उससे क्या पता था कि ये सब इतना आसान कहाँ जितना वो सोच बैठा था।
अगले दिन शेर खान के जंगल के जानवरों में भगदड़ मची हुई थी, मानो वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहे हों। ये देख शेर खान दंग ही रह गया। दरअसल राजवीर बगीरा और उसके सिपाहियों की अपनी मदद के लिए बुला लेता है। वो सब अपने पंख फैलाए जंगल में उतरते हैं और सीधा शेर खान की गुफा पर पहुंचते हैं। उन्हें देख शेर खान और उसके सिपाहियों की हवा निकल जाती है। ओए शेर खान के बच्चे, आराम से रश्मि को छोड़ दे, नहीं तो तेरा और तेरी सेना का वो हश्र करूंगा कि तू 7 जन्म तक नहीं भूलेगा। अरे नहीं नहीं महाराज, कोई नहीं, आप रश्मि को आराम से ले जाओ, मैं अभी रश्मि को छोड़ देता हूँ। तब शेर खान पसीने से चूर चूर हो जाता है और रश्मि को छोड़ देता है और वो अपने जंगल आ जाते हैं। कुछ दिन बाद उनके यहाँ एक नन्हे बच्चे का जन्म होता है जो कि बहुत सुंदर था और वो 10 साल बाद उस मणि की शक्ति से एक ताकतवर और बहादुर राजा बनता है जिसका पूरी दुनिया पर राज होता है। तो आपको आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।